नमस्कार दोस्तों, आज हम भ्रष्टाचार और घोटाले से जुड़े हुए एक मामले पर बात करते हैं। भ्रष्टाचार घोटालों ने देश को खोखला बना दिया है, लेकिन हमारे देश में घोटालेबाजों की जड़ें बहुत गहराई तक जा चुकी हैं और क्यों न हो, उनको भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा संरक्षण जो दिया जाता है। एक कहावत भी है कि जब सैया भये कोतवाल तो डर काहे का, अर्थात जब पति आपके थानेदार बन जाते हैं तो फिर किस बात का डर है। इस कहावत को चरितार्थ करने वाले इस मामले में आरोप है कि आरोपी पक्ष ने करोड़ों के राजस्व को चूना लगाया है और आपराधिक कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए खुद को दिवालिया घोषित करने के प्रयास में जुटे हैं। लेकिन हैरानी इस बात पर होती है कि मीडिया हाउस इस तरह के मुद्दों को उठाना ही नहीं चाहते और भ्रष्टाचार, घोटाले और मिली भगत पर हर तरफ मौन और अनदेखी चरम सीमा पार कर चुकी है। जनता तो छोड़िए, शासन प्रशासन भी तमाशबीन बनकर सब कुछ देखते हुए सिर्फ देखता ही रह जाता है। सरकार के राजस्व को करोड़ों का पलीता लगाए जाने की शिकायत के मामले की अनदेखी हैरान करती है, साथ में संदेह भी पैदा करती है। राजस्व घोटाले का एक ऐसा ही बड़ा मामला प्रकाश में आ रहा है जिसमें आरोप है कि हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम HSIIDC के अधिकारियों एवं सत्ता के गलियारों तक पहुंच रखने वाले प्रभावशाली लोगों के साथ मिली भगत कर करोड़ों के सरकारी राजस्व को बिना ढकार लिए ही ढकारने का सिलसिला बदस्तूर चलता रहता है। इसी क्रम में कर चोर मिली भगत से न सिर्फ राजस्व बल्कि सहायक ठेकेदारों का पैसा भी इसी तरह की सातिर योजना के तहत हजम कर जाते हैं। देनदारी व कानूनी शिकंजे से बचाव की खातिर कंपनी खुद को दिवालिया सिद्ध करने के प्रयास में जुट जाती है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कोर्ट नंबर 1 मुंबई बेंच में एक इसी तरह की याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता चोर मचाए शोर की ऐसी भूमिका में है जो टैक्स चोरी करने के बावजूद खुद को मासूम साबित करने का अभिनय कर रहे हैं। बता दें कि बतौर याचिकाकर्ता गर्ग उद्यमों के मालिकों द्वारा पैन इंडिया इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के खिलाफ कॉरपोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए याचिका दायर की गई है। इन चोरों के विरुद्ध अलग अलग आपराधिक 3 FIR दर्ज हैं। जी समूह की कंपनी पैन इंडिया इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, जिस पर विशेष मेहरबानी बेहद संदेह पैदा करती है। आरोप के मुताबिक ये लोग कर चोरी व राजस्व ढकारने के लिए खुद को दिवालिया अधिनियम के तहत दिवालिया घोषित करके अपना कानूनी बचाव तलाश रहे हैं। आरोप सही मान लिए जाएं तो हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम के अधिकारियों एवं सत्ता के गलियारों तक पहुंच रखने वालों के कर चोरी और सरकार के राजस्व को मिल बांटकर ढकारने के लिए कानून से खेल रहे हैं। इस मामले में हमारे संवाददाता ने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनके प्रश्नों के जवाब देने से भी अधिकतर अधिकारी बचते नजर आ रहे हैं। जानकारी के बावजूद प्रशासन का मौन मिली भगत की ओर स्पष्ट इशारा कर रहा है। कानून कायदे के मुताबिक विभाग में किसी भी कंपनी का पूर्व रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, परंतु सारे नियम, निर्देश व कानून की अनदेखी की गई है। स्पष्ट जान पड़ता है कि प्रशासन को किसी का न तो भय है और ना ही परवाह। अधिवक्ता के मुताबिक सरकार और सहायक ठेकेदारों को भुगतान से बचने के लिए कंपनी ने यह सब योजनाबद्ध तरीके से किया है, जिसके चलते ही वे खुद को दिवालिया अधिनियम के तहत एक याचिका दाखिल करके खुद को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। शिकायतकर्ता की माने तो इस मिली भगत को सरकार व प्रशासन का पूरा संरक्षण प्राप्त है। इस मामले में कंपनी के खिलाफ 3 FIR भी दर्ज की जा चुकी हैं। 3 FIR दर्ज करने के उपरांत अधिकारी के निष्पक्ष जांच के विवरण में यह स्पष्ट पाया गया है कि मिली भगत से भारी अनियमितताएं बरती गई हैं। HSIIDC पंचकुला द्वारा
PIIP लिमिटेड जी ग्रुप, जिसके पूर्व में मालिक रहे सुभाष चंद्रा, हरियाणा के हिसार से भाजपा सांसद व अन्य प्रभावशाली लोगों को यह सरकारी टेंडर दिया गया था। गत 19 नवंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुग्राम के फरूखनगर में कुंडली मानेसर और पलवल एक्सप्रेसवे अर्थात KMP का उद्घाटन किया था। मजे की बात यह है कि इसके तुरंत बाद कंपनी ने खुद को दिवालिया घोषित कराने के लिए याचिका दायर कर दी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही मुद्दे उठाते रहें, हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्द मिलते हैं एक ऐसे ही मुद्दे के साथ। तब